हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, जो आज की वीडियो होने वाली है इसके अंदर हम डेटाबेस के बारे में पढ़ेंगे। ये एक थ्योरी सेशन होगा और जो नेक्स्ट हमारी वीडियोस आएगी वो प्रैक्टिकल सेशंस होंगे। इसके अंदर हम सिर्फ ये जानने वाले मतलब डेटाबेस के बारे में पढ़ेंगे पूरा का पूरा। ठीक है, और कुछ रियल टाइम एग्जांपल्स मैं बताऊंगा। ठीक है, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम टाइप्स ऑफ हमारे डेटाबेस होते हैं उन्हें कनेक्ट करना सीखेंगे। ठीक है, तो मैं अपने पीसी स्क्रीन की तरफ चलता हूँ डायरेक्टली। ठीक है, तो हम अपने पीसी स्क्रीन की तरफ आ चुके हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले मतलब पता लगाना पड़ेगा कि डेटाबेस होता क्या है। डेटाबेस का मतलब सिंपल है कि डेटा को स्टोर करवाना। ठीक है, अब इसमें मैं बताता हूँ दो तरह के हमारे डेटा होते हैं। ठीक है, एक होता है स्ट्रक्चर्ड और दूसरा होता है अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है, जो हमारे टेबल की फॉर्म में स्टोर करा जा सके। ठीक है, जैसे आपका नाम हो गया, रोल नंबर हो गया या फिर ईमेल हो गई। ठीक है, जिसे हम क्या कर सकते हैं, एक टेबल की फॉर्म में स्टोर करवा सकते हैं। लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कौन सा होता है, हमारा इमेजेस हो गई, वीडियोस हो गई, तो उन्हें हम स्टोर नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मोस्टली जब हम एक सॉफ्टवेयर के साथ काम करते हैं, ठीक है, तो हम स्ट्रक्चर्ड डेटा पे काम करते हैं। ठीक है, तो अभी इसके अंदर क्या होता है कि अब हमारे डेटाबेस का काम क्या होता है। डेटाबेस का सिर्फ सिंपल पहला काम होता है कि डेटा को स्टोर करवाना। ठीक है, हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया जहाँ पे एक यूजर रजिस्ट्रेशन करता है अपना, और वहां पे फिर क्या करता है, बाद में लॉगिन करता है, और बाद में लॉगिन होने के बाद हमारा सॉफ्टवेयर उसे दिखाता है वेलकम अर्श, मतलब वेलकम देन यूजर का हमारा नाम। ठीक है, तो पहला क्या है, डेटा को स्टोर करवाना है, डेटाबेस का काम। तो जब भी क्या करेगा यूजर हमारे, क्या करेगा, जो हमने इनपुट फील्ड्स अभी पिछली वाली वीडियो में पढ़ी थी। ठीक है, 2-4 वीडियो पहले मैंने पढ़ाया था। ठीक है, अगर आपको नहीं पता, अगर आप न्यू आए हो, मेरे न्यू चैनल पे आए हो, तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का, और वहां से जाके आप उसे पढ़ सकते हो। ठीक है, तो अगर हमने एक इनपुट फील्ड से क्या बनाया, हमने एक पूरा फॉर्म बनाया है। ठीक है, सॉफ्टवेयर का फॉर्म। ठीक है, वहां पे यूजर क्या कर रहा है, अपना रजिस्ट्रेशन करता है, नाम डालता है, ईमेल डालता है। ठीक है, और वहां पर रजिस्टर बटन के ऊपर क्लिक करता है, और फिर क्या होता है, हमारे डेटाबेस में जाके, ठीक है, वहां पे क्या हो जाता है, डेटा स्टोर कर दिया जाता है। फिर आता है हमारा रिट्रीवल। ठीक है, अगर हमें रिट्राइव करना हो, डेटाबेस से जो डेटा है अपने सॉफ्टवेयर के अंदर लेके आना होता है। जैसे मान लो यूजर ने लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करा, तो लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद हमें क्या चाहिए, यूजर का नाम चाहिए। यूजर के नाम में मतलब हमें क्या करना है, रिट्राइव करना है डेटा। हमारी एक क्वेरी जाएगी डेटाबेस के पास कि हमें ये डेटा चाहिए। ठीक है, और फिर वो हमें वो डेटा रिटर्न करता है और हम उसे अपने सॉफ्टवेयर में दिखाते हैं। फिर रिलेशनशिप की बात करें, ठीक है, तो मैं एक चीज बता रहा हूँ, रिलेशनशिप का बेस्ट एग्जांपल है ई कॉमर्स। ठीक है, ई कॉमर्स में क्या होता है कि मान लो आपने कोई प्रोडक्ट बाय करा। ठीक है, आपने 2 टेबल बनाए। ठीक है, एक में क्या था, प्रोडक्ट, और दूसरा क्या है, इनवॉइस। जैसे ही आप कोई क्या करते हो, प्रोडक्ट बाय करते हो, उसके साथ ही उसके रेस्पेक्टिव क्या होता है, एक इनवॉइस टेबल के अंदर भी एक एंट्री पास ऑन होती है, और जहां पे एक यूनिक आईडी आपको रिटर्न करी जाती है। ठीक है, अगर आपने अमेजोन से शॉपिंग करी होगी तो वहां पे क्या करते हो आप, जैसे ऐड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करते हो और बाय नाउ पे क्लिक करते हो, जैसे पेमेंट आपकी सक्सेसफुल होती है, तो ऑन दी स्पॉट क्या होता है कि एक ट्रिगर फायर होता है। डेटाबेस में हमारे ट्रिगर्स होते हैं, अगर आप एसक्यूएल पढ़ के आए हो, ट्रिगर्स आप भी जानते हो। ठीक है, कि अगर कर्ड ऑपरेशन कोई भी परफॉर्म होते हैं, उन पे हम सेट कर सकते हैं हमारे, कि अगर मान लो कि मेरे टेबल के अंदर कोई ऐड प्रोडक्ट करा गया है। ठीक है, या फिर परचेज टेबल के अंदर कोई ऐड प्रोडक्ट करा गया है, डिलीट करा गया है, अपडेट करा गया है। ठीक है, तो इन पे हम क्या कर सकते हैं, ट्रिगर सेट कर सकते हैं। और उस ट्रिगर का काम क्या होगा कि वो सारा डेटा लेगा जो हमारे क्या गया है प्रोडक्ट टेबल के अंदर, और उसे जाके वो जो भी नेसेसरी उसका डेटा होगा, जैसे हमें प्रोडक्ट का नाम चाहिए और उसका प्राइस चाहिए, उन दोनों को क्या करेगा, वहां से रिट्राइव करके वो ट्रिगर क्या कर देगा, हमारे एक इनवॉइस नाम के टेबल में उसमें जाके स्टोर कर देगा डेटा। ठीक है, तो कंपनी को पता रहेगा कि इस यूजर ने ये प्रोडक्ट बाय करा था, इस डेट पे करा था और इतने का बाय करा था। ठीक है, तो रिलेशनशिप, हमें रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना होता है, और इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप भी आते हैं। फिर आता है सिक्योरिटी एंड बैकअप्स। जो अब मैं बताता हूँ सिक्योरिटी और बैकअप्स। पहली बात क्या है, हमें अगर यूजर को क्या देना होता है कि मान लो कि यूजर का पूरा डेटाबेस हमारे सर्वर के अंदर स्टोर है। ठीक है, और गलती से उससे डिलीट हो गया, तो हमारे पास एक कॉपी रहनी चाहिए। ठीक है, तो वो क्या है, वो सारी फंक्शनैलिटी कौन प्रोवाइड करता है, डेटाबेस। ठीक है, नेक्स्ट पे आता है हमारे 2 टाइप के होते हैं रिलेशनल डेटाबेस। क्या होते हैं, ठीक है, जो हम क्या कर सकते हैं, सिंपल टेबल्स की फॉर्म में स्टोर करे जा सकते हैं। टेबल्स की फॉर्म में मतलब रोज एंड कॉलम की फॉर्म में स्टोर करे जा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से आते हैं, पहला आता है एसक्यूलाइट। ठीक है, माई एसक्यूएल, पोस्टग्रेस एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। मैं इन चारों के बारे में अभी बताऊंगा। ठीक है, पहले हम जान लेते हैं दूसरे टाइप का डेटाबेस कौन सा होता है। टाइप का जो हमारा डेटाबेस होता है वो हमारा होता है नो एसक्यूएल।
ठीक है, नो एसक्यूएल डेटाबेस। इसमें क्या होता है कि हम जेसन फॉर्मेट में, जेसन के फॉर्म में हम उसे स्टोर करवाते हैं। मतलब जेसन फाइल अगर आपने देखी होगी, ठीक है, हम उसके फॉर्मेट में उसे स्टोर करवाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो बेस्ट एग्जांपल है वो है मोंगोडीबी। ठीक है, आप वहाँ पे कलेक्शंस, ठीक है, आपको ये कुछ टर्म्स मतलब ऐसी लग रही होगी आपकी, आप फर्स्ट टाइम पे सुन रहे हो, बट अगर आप थोड़ा एक्सप्लोर करोगे डेटाबेस के बारे में, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे पता लग जाएगा। तो बेस्ट एग्जांपल है NoSQL का मोंगोडीबी। वहाँ पे हम अपने डेटा को टेबल्स और कॉलम की फॉर्म में नहीं वहाँ पे स्टोर करवाते, ठीक है, रोज एंड कॉलम की फॉर्म में नहीं स्टोर होता है, वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट में फॉर्म मतलब स्टोर करा जाता है जिसे हम जेसन बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो मेनली मैं बताता हूँ, जो क्यूटी है ना, क्यूटी ने हमें मेनली कंट्रोल दिया है, रिलेशनल जो हमारे डेटाबेस होते हैं उनके ऊपर कंट्रोल दिया है। तो उस चीज के लिए उसने पहले हमें क्या, कौन सी हेडर फाइल दी है, QSQL डेटाबेस। तो क्या होता है कि हमें पहले कनेक्शन बनाना होता है, ठीक है, कनेक्शन बनाना होता है, ठीक है, तो उस कनेक्शन को हैंडल करती है ये वाली हेडर फाइल QSQL डेटाबेस। ठीक है, सिंपल SQL डेटाबेस वाली हेडर फाइल। फिर आती है SQL क्वेरी। अगर हमें जैसे अकर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो वहां पे हम क्वेरीज रन करते हैं, ठीक है, क्वेरीज को एग्जीक्यूट करते हैं, वो हैंडल करती है SQL क्वेरी। ठीक है, और SQL क्वेरी मॉडल एंड SQL टेबल मॉडल, ठीक है, ये दो तरह की और हमारी हेडर फाइल्स होती है। क्या होता है कि अगर हमें डायरेक्टली क्या करना है, हमने हमारे क्यूटी के अंदर, ठीक है, वहाँ पे UI में जाओगे, वहाँ पे एक टेबल विजिट मिलता है। ठीक है, अगर हमें कोई टेबल दिखाना है, शो करना है, तो उसमें हमारी ये मदद करती है दो हेडर फाइल्स। ठीक है, SQL क्वेरी मॉडल, SQL टेबल मॉडल। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, अब ड्राइवर देखो, अब मैं बताता हूँ ड्राइवर होता क्या है। अगर आपका कोई लैपटॉप है, ठीक है, आपने फर्स्ट टाइम परचेज करा होगा, ठीक है, तो जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को, जो दोनों चीजों को जोड़ के रखता है ना, वो होता है ड्राइवर। आपने जैसे मान लो पेन ड्राइव लगाई अपने लैपटॉप में, ठीक है, जैसे आप पेन ड्राइव लगाते हो तो वो सिस्टम को, सॉफ्टवेयर को कैसे पता लगेगा कि वहां पे पेन ड्राइव लगाई गई है आपके सिस्टम के अंदर, तो वहां पे ड्राइवर का रोल आता है। ठीक है, तो क्यूटी में क्या होता है, बने बनाए ड्राइवर होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपका जो सॉफ्टवेयर और डेटाबेस, उन दोनों के बीच में ड्राइवर होता है जो कम्युनिकेशन करने में मदद करता है। ठीक है, एक तरह का ट्रांसलेटर समझ लो या मिडल मैन समझ लो। ठीक है, जो आपके एक तरफ सॉफ्टवेयर है पूरा का पूरा, और एक तरफ पूरा आपका डेटाबेस है, और बीच में वो है, ठीक है, उसके थ्रू सारा काम करवाया जाएगा। ठीक है, तो जो कॉमन ड्राइवर्स है हमारे SQLite और पोस्टग्रेस SQL के लिए दिए गए हैं, और ODBC जो माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर इस्तेमाल करता है, और ऑप्शनल जो ड्राइवर है, ठीक है, पहले MySQL था क्यूटी के अंदर, बट पता नहीं अब इन्होंने क्यों रिमूव कर दिया है। ठीक है, लेकिन इसका भी अलग से आप एक क्या कर सकते हो, ड्राइवर को इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, और फिर हमारा ये ओरेकल डेटाबेस। जब भी हम ओरेकल डेटाबेस की बात करते हैं, जो ओरेकल कंपनी ने बनाया हुआ है, ठीक है, उसमें ये मतलब मेनली डिपेंडेंट होता है हमारे क्लाइंट की नीड पे। अगर क्लाइंट को चाहिए तो हम ये देते हैं, लेकिन मोस्टली हम काम किस पे करते हैं, अगर कोई स्मॉल प्रोजेक्ट है तो हम SQLite के साथ काम करेंगे। ठीक है, और अगर कोई लार्ज प्रोजेक्ट है तो हम पोस्टग्रेस SQL के साथ, और कोई मीडियम साइज का अगर प्रोजेक्ट है तो MySQL के साथ या फिर माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर के साथ काम करते हैं। ठीक है, तो ये कोड है। ठीक है, इससे क्या हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि हमारा जो क्यूटी है वो कौन कौन से ड्राइवर या कौन कौन से डेटाबेस को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो मैं एक बार इसको थोड़ा यहाँ से यहाँ से एक बार 2 मिनट यहाँ से मैं इसको कॉपी करके रख लेता हूँ, और एट द एंड में मैं इसको रन करके दिखाऊंगा। ठीक है, फिर जो हम बेसिकली जो हम हमारी अब नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, उसके अंदर हम किस किस चीज के साथ काम करने वाले हैं। पहला SQLite। ठीक है, मैं SQLite के बारे में बता देता हूँ थोड़ा। SQLite ये समझ लो कि हमें अलग से कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की, अलग से कोई डेटाबेस इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती, बस एक फाइल होती है। ठीक है, उसे हम क्या करते हैं, अपनी ऐप डेटा फोल्डर के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, जो भी हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जैसा अभी हमने पिछली वीडियो में नोटपैड का सॉफ्टवेयर बनाया था, तो क्या होता है कि अगर आप जब उसे इंस्टॉल करोगे तो प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाके वहां पे उसकी पूरी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती है। ठीक है, तो वहां पे नहीं रखा जाता है। जब भी कोई ऐप आपका क्या होता है, जब प्रोग्राम फाइल्स के अंदर कोई भी जब सॉफ्टवेयर रन होता है, वहां से रीड ओनली परमिशन होती है, वहां से रीड करा जा सकता है। लेकिन हमें क्या करना होता है, एक फाइल के अंदर हम राइट करते हैं डेटा को और उसी से रिट्राइव करते हैं, वो होता है SQLite। ठीक है, सबसे सिंपल, और मोस्टली हम इसको लोकल में इस्तेमाल करते हैं कि अगर आपका कोई सॉफ्टवेयर है वो सिर्फ लोकल यूजर के लिए है कि वो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, लोकल फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, तो हम SQLite का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और बिल्कुल स्मॉल प्रोजेक्ट है उसके लिए ये बेस्ट है। पोस्टग्रेस SQL बिल्कुल एडवांस लेवल पे होता है कि जब हमारा सॉफ्टवेयर चलेगा तो फर्स्टली हमारे यूजर के सिस्टम में ना पोस्टग्रेस SQL इंस्टॉल्ड होना चाहिए। ठीक है, फिर अगला आता है माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर।
ठीक है। ये एंटरप्राइज से भी रिलेटेड होता है कि ये एंटरप्राइज लेवल पे इस्तेमाल करा जाता है। और साथ में इसके अंदर एक और चीज होती है कि अगर कोई मीडियम साइज है तो हम उसके लिए ये इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर कोई एडिशनल आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है SQLite के अंदर, यूजर के सिस्टम के अंदर। लेकिन पोस्टग्रेस और माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर के अंदर आपको क्या करना होता है, जब आपका एक इंस्टॉलर बनता है उसी टाइम पे आपको इन दोनों सॉफ्टवेयर को भी साथ में इंस्टॉल करवाना पड़ेगा, नहीं तो आपका सॉफ्टवेयर काम ही नहीं करेगा, वो ना डेटा को CRUD ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं कर सकता। एक बार अब हम चेक कर लेते हैं कि Qt कौन कौन से डेटाबेस को भी सपोर्ट करता है। मोस्टली जो बताया वही सपोर्ट करता है, और 2-3 और एक्स्ट्रा है जो ऑप्शनल है, ठीक है। वो अकॉर्डिंग टू हमारी कंपनी के हिसाब से वो हमें काम करना होता है कि हमारा क्लाइंट क्या चाह रहा है, ठीक है। जैसे क्या हुआ कि जैसे कोई बड़ी कंपनी है, उसका पूरा का पूरा डेटाबेस उन्होंने ओरेकल पे काम किया हुआ है, ठीक है। अब वो चाह रहे हैं एक GUI सॉफ्टवेयर मिले उनमें, ठीक है। तो क्या होगा कि यूजर को बार बार क्या करना पड़ेगा, SQL है ना, सीखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। कोई नॉन टेक्निकल बंदे आते हैं, ठीक है, उनका काम क्या होता है, ओनली रजिस्ट्रेशन करना होता है और कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाना होता है। तो उन्हें क्या होता है कि उन्हें मान लो कि उन्हें बार बार कोडिंग को सिखाई जाएगी, या फिर वो SQL नहीं सिखाना चाहती कंपनी, तो एक GUI सॉफ्टवेयर लेके आएगी। तो हम क्या करेंगे, एक GUI सॉफ्टवेयर बनाते हैं जो हमारा इंटरेक्ट करता है डायरेक्ट डेटाबेस से, ठीक है। तो एक बार मैं अब अपना Qt खोल लेते हैं, ठीक है। तो मैंने अपना Qt सॉफ्टवेयर खोल लिया है। तो यहाँ पे हम क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से Qt विजिट एप्लीकेशन चूज कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ से मैं इस प्रोजेक्ट का नाम दे देता हूँ TestDB, ठीक है। TestDB के नाम से कर देंगे। नेक्स्ट के ऊपर QMake सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। मेन विंडो ही रहने देते हैं, टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रांसलेशन फाइल में नन सेलेक्ट करके रखेंगे। नेक्स्ट और MinGW कंपाइलर को सेलेक्ट करके रखना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है एंड फिनिश के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम लगा क्रिएट करने में, ठीक है। ये आपकी पीसी की मतलब स्पीड पे डिपेंड होता है, लेकिन अब शायद मैंने रैम इसकी अपग्रेड कर ली थी तो फास्ट अब होता है काम, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करते हैं, हम मेन विंडो में चले गए। मेन विंडो में जाने के बाद जैसी UI हमारी सेटअप हो रही है, उसी के बाद मैं कुछ कोड चलवाना चाहता हूँ। तो जो हमने कोड कॉपी करा था हम वही कर देते हैं। देखिए एरर मिलेगा पहला। तो पहली चीज आपको क्या करनी है, ये आपका फोल्डर का स्ट्रक्चर होगा, आपको इसे खोलना है और प्रोफाइल में जाना है और यहाँ पे GUI के बाद स्पेस मारना है और SQL लिख देना है, Ctrl+S दबा देना है, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा प्रोसेस करने में, इतना हम आगे काम कर सकते हैं। देखिए एरर चला गया, लेकिन हमें पहले इन हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इंक्लूड कर सकते हैं #include, यहाँ से ये हम Qt SQL डेटाबेस और साथ में ये QDebug भी है, ठीक है। अब मैं एक बताता हूँ, जब भी हमने कोई C++ जब हमने सीखी थी तो हम कंसोल पे काम करते थे। अब हमने ये तो सीख लिया कि हम GUI में सॉफ्टवेयर कैसे बनाते हैं, लेकिन क्या होता है कि बगिंग होती है। उस प्रोसेस के अंदर हमें क्या करना होता है कि कुछ कंसोल पे हमें अपने काम के लिए क्या करना होता है कि कुछ चेक करना होता है कि हमारा कनेक्ट हुआ या फिर नहीं हुआ। तो उसके लिए सिंपल इतना लिखना होता है QDebug, जैसे Cout था ना उसकी तरह इस्तेमाल करना है QDebug, ठीक है। सिंपल और सपोर्ट डेटाबेस ड्राइवर, जो इसका खुद का कंसोल होगा, देखिए यहीं पे प्रिंट हो जाएगा। अब मैं रन के ऊपर क्लिक करता हूँ, थोड़ा सा टाइम लेगा बिल्ड होने में, ठीक है। लेकिन आपकी अगर स्पीड अच्छी है अगर आपके सिस्टम की, तो इतना टाइम नहीं लेता है बिल्ड करने में, ठीक है। तो थोड़ा वेट करते हैं और बिल्ड हो चुका है। तो इसे मिनिमाइज कर लेंगे क्योंकि हमने UI पे तो कुछ काम करा ही नहीं है, ठीक है। तो मिनिमाइज करते ये देखिए ये आपका एप्लीकेशन का आउटपुट आ गया, ठीक है, जो कंसोल बोलते हैं। तो इसने क्या लिखा है, अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। ये सिर्फ हमने क्या करा, पहले प्रोफाइल के अंदर SQL अपना राइट किया, ठीक है। वहां से क्या हुआ, जितने भी SQL की अब क्या होगा, जितनी भी हमारी हेडर फाइल्स होगी वो अलाउ कर देगा हमारे सिस्टम को यूज करने के लिए, ठीक है। जो हमारे सॉफ्टवेयर है, पहले जब हमने जैसे ये वर्ड लिखा ना SQL, इसने क्या करा कि जो हमारी अब क्या हुआ हेडर फाइल्स है ये अलाउ कर देगा कि आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर फिर हमने क्या करा, यहाँ से QDebug जैसे Cout करते हैं उस तरीके से बस एक सिंपल सपोर्टेड ड्राइवर्स और यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिस्ट, मतलब एक एरे बना लिया स्ट्रिंग डेटा टाइप का, और उसके अंदर इस फंक्शन की मदद से ये क्या कर देता है, रिटर्न कर देता है जो ये ड्राइवर सपोर्ट करता है, जो कंपनी पहले से ही ड्राइवर प्री इंस्टॉल देती है हमारे Qt के अंदर, ठीक है। और साथ में हमने यहाँ पे क्या लगाया, ठीक है, यहाँ से एक फॉर लूप की मदद से बस डायरेक्टली फॉर ईच लूप की तरह हमने इसे क्या कर लिया, एक्सेस कर लिया यहाँ से। तो जो पहली चीज दे रहा है ये रहा QIBase, ये रहा SQLite आ गया, ठीक है। SQLite आ गया जो स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, MIMER, OCI, ODBC, ठीक है। और ये ODBC कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट वाला है, ठीक है। और इसमें क्या है, पोस्टग्रेस SQL है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारे डेटाबेस करता है। मैं मेनली 3 डेटाबेस बताऊंगा क्योंकि जो हमारी इंडस्ट्री है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, उसके अंदर तीन ही तरह के मोस्टली हम डेटाबेस कर सकते हैं। और एक NoSQL का भी बताऊंगा। NoSQL के अंदर थोड़ी वेब डेवलपमेंट आपको पता होनी चाहिए कि API हम क्या करेंगे, नेटवर्क परमिशन से क्या करेंगे, इंटरनेट की मदद से क्या करेंगे, हम रिक्वेस्ट भेजेंगे डायरेक्टली हमारे किस पे, SQL सर्वर पे,
ठीक है, एसक्यूएल नहीं सॉरी मोंगोडीबी के सर्वर पे भेजेंगे, ठीक है, वो बाद का पार्ट है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतनी, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम पहले एसक्यूएलाइट का सीखेंगे, एसक्यूएलाइट को कनेक्ट कैसे करते हैं, कर्ड ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द गाइस। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, थोड़ा मतलब मुझे भी एफर्ट लगता है वीडियो को बनाने में, तो सब्सक्राइब कर देना यूट्यूब चैनल पे, यूट्यूब चैनल को, एंड लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, तो दैट्स इट।